यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरी रेटो की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लाइब्रेरी के। तो लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट हम यहाँ पर डेली लगा रहे हैं, जिसमें आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 29 मॉक टेस्ट आपका है। चलिए अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हमें चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करके रखना है। उसके साथ साथ हमें टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन करना है, जिससे मॉक टेस्ट की पीडीएफ हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहे, क्योंकि जो पीडीएफ है वो सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो पीडीएफ भी आपको मॉक टेस्ट की टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली मिल रही है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी भी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल भी आपको ज्वाइन करके रखना है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट। जैसे कि आपको पता ही है आज जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर है ये 29 आपका है। मॉक टेस्ट कौन सा है, 29 आपका है। 29वां मॉक टेस्ट आज हम करने जा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा। चलिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि एक क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड टू अरेंज डॉक्यूमेंट्स बाय सब्जेक्ट और फॉर्म और बोथ और बाय एनी रिकॉग्नाइजेबल लॉजिक ऑर्डर इज कॉल्ड। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता हो कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नॉलेज क्लासिफिकेशन, ज्ञान वर्गीकरण। ऑप्शन बी बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक वर्गीकरण। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दोनों ए एवं बी। ऑप्शन डी कंटेंट्स क्लासिफिकेशन, कंटेंट्स क्लासिफिकेशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा ये आपको 10 सेकंड में आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ए क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड टू अरेंज डॉक्यूमेंट्स बाय सब्जेक्ट और फॉर्म और बोथ और बाय एनी रिकॉग्नाइजेबल लॉजिक ऑर्डर इज कॉल्ड। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक वर्गीकरण। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बुक क्लासिफिकेशन या पुस्तक वर्गीकरण राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। जो संस्करण है या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो संस्करण है इसमें क्या आपका होगा, तो कौन सा वर्जन होगा, संस्करण है, एडिशन आपका है। ऑप्शन ए ऑनलाइन डेवी, ऑनलाइन डीवी। ऑप्शन बी वर्चुअल डीवी। ऑप्शन सी वेब डीवी। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डीवी। तो 10 सेकंड आपको दी जाएगी, जिसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण या एडिशन को जाना जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नोन एज। 10 सेकंड आपको मिली थी जो आपकी समाप्त हुई, और राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये हो जाएगा वेब डीवी। ऑप्शन सी वेब डीवी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, इन आ क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइसेस आर यूटिलाइज्ड टू। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है। तो जो विधियाँ है उसका जो उपयोग है वो किया जाता है कैसे? ऑप्शन ए इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन, अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी डिक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन, अंकन की क्षमता में कमी के लिए। ऑप्शन डी सी है अब आपका ऑप्शन नंबर सी एक्सप्रेस द बेसिक क्लास, मूल वर्ग को व्यक्त करने के लिए। ऑप्शन डी असाइन नोटेशन, अंकन निरूपित
करने के लिए। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट जो आंसर है, राइट ऑप्शन जो है वो आपको चुनना है। 10 सेकंड आपको दी जाएगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि इन अ क्लासिफिकेशन स्कीम डिवाइसेस आर यूटिलाइज्ड टू। एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है। तो विधियों का जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है। आपका टाइम समाप्त हुआ। क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन, अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है कि अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए या इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नोटेशन। और क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन reference of mode of subject formation, the specific studies areas which are related to same and identical subject are categorized as। विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। तो कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए फ्यूजन यानी विलयन, ऑप्शन बी क्लस्टर समूहन, ऑप्शन सी डिस्टिलाइशन आश्वन, ऑप्शन डी लैमिनेशन पटलीकरण। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा जिसमें आपको राइट आंसर चुनना होता है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया। अब 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन फोर्थ है विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन या फिर क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। तो कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समूहन। कैसा क्लस्टर, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। What is the correct sequence of the following according to their disease coverage? निम्नलिखित का उनके घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो सही जो क्रम है, सही क्रम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है कि करेक्ट जो सीक्वेंस है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्रिंसिपल, कैनन या लो, सिद्धांत, उपसूत्र, नियम। ऑप्शन बी कैनन, ला, प्रिंसिपल, उपसूत्र, नियम और सिद्धांत। ऑप्शन सी ला, कैनन, प्रिंसिपल, नियम, उपसूत्र, सिद्धांत। ऑप्शन डी ला, प्रिंसिपल, कैनन, नियम, सिद्धांत और उपसूत्र। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज कवरेज। निम्नलिखित का उनके घटता कैसे यानी घटते हुए क्रम के अनुसार आपको सही सीक्वेंस आपको चुनना है कि कौन से ऑप्शन में सही सीक्वेंस आपको दिया गया है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो घटते हुए क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको चुनना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा यहाँ पर आपको दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लो, फिर आपका प्रिंसिपल, देन आपका कैनन यानी नियम, सिद्धांत और उपसूत्र। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आता है। अब आपका नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया है कि परीक्षा सहपाठी का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपको फ्री क्लास मिलती है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके कराए जाते हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपके हैं, यानी कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको क्लास का नहीं देना पड़ता। फ्री में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बुक जो है सीटेट के नोट्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए वो भी आप परचेज कर सकते हो। यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आप परचेज यहाँ पर कर सकते हो। चलिए अगर आपको परचेज करने हैं तो आप बाय नाउ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है एवरी बुक ए टू इट्स रीडर इज। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले कौन सा सूत्र है या फिर कौन सा ये लॉ है, कौन सा। ऑप्शन ए सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र। ऑप्शन बी
थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र। ऑप्शन सी फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र। ऑप्शन डी फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का पहला सूत्र। ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है जिसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये कौन सा सूत्र है या फिर कौन सा रीडर है, कौन सा लॉ है, ये आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा कि थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र। ऑप्शन बी, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि कैनन ऑफ शाउट हेडिंग टेक्स केयर ऑफ। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, तो कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग जो है किसका ख्याल रखता है? ऑप्शन ए अप्रोचेस टू यूजर्स, उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण का। ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज, प्रविष्टियों की व्यवस्थापन का। ऑप्शन सी परमानेंस ऑफ हेडिंग्स, शीर्षकों का स्थायित्व। ऑप्शन डी कॉन्स्टिटेंसी इन प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज, प्रविष्टियों की तैयारी में निरंतरता का। तो किसका वो है टेक के ध्यान रखता है, ख्याल रखता है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, तो किसका वो ख्याल रखेगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए आपका टाइम जो है वो समाप्त हुआ, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि अप्रोचेस टू यूजर्स, किसका ध्यान रखता है वो? उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण का। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है Which of the following entries are not included in the alphabetical part of CCC? यानी CCC, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि CCC के वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बुक इंडेक्स एंट्री, ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि। ऑप्शन बी क्लास इंडेक्स एंट्री, वर्ग निर्देशी प्रविष्टि। ऑप्शन सी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अंतर विषय प्रविष्टि। ऑप्शन डी क्रॉस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। तो 10 सेकंड आपको मिली है जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। 10 सेकंड के अंदर अंदर राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बुक इंडेक्स एंट्री, यानी ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 9। कैनन ऑफ कंटेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद, प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है, यानी रिलेट करता है। जो प्रसंग है उसका जो उपसूत्र है वो संबंधित है। तो किससे संबंधित है, किससे वो एसोसिएट होता है या फिर किससे वो रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्बल प्लेन, साप्ताहिक स्तर से। ऑप्शन बी आइडिया प्लान, वैचारिक स्तर से। ऑप्शन सी नोटेशनल प्लेन, अंकन स्तर से। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपका क्या है कि प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है। तो किससे वो संबंधित है ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है? आपका टाइम समाप्त हुआ। तो जो संबंधित है प्रसंग का उपसूत्र जो एसोसिएट होता है या फिर रिलेट करता है वो करता है वर्बल प्लेन को, जो साप्ताहिक स्तर से। कौन से स्तर से? वर्बल स्तर से या फिर साप्ताहिक स्तर से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 10। हेड क्वार्टर ऑफ इफ्ला इज लोकेटेड इन, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इफ्ला है उसका जो मुख्यालय है या फिर हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है या कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए पेरिस।
ऑप्शन बी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी हैग। तो कहाँ पर ये आपका लोकेट करता है, सिचुएटेड आपका है, ये आपको बताना है। इफला का हेडक्वार्टर, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफला का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 10 सेकेंड आपको मिले, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। इफला का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है, किसका, जो इफला है उसका मुख्यालय आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसका चांसेस ज़्यादा है एग्जाम में आने के। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा कि इफला का जो हेडक्वार्टर है या फिर जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हैग में आपका है। ऑप्शन डी जो द हैग में आपका है। तो कहाँ पर है ये, हैग में आपका है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। आपको मॉक टेस्ट वाली जो क्लास है ये कैसी लग रही है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। उसके साथ साथ आपके कितने क्वेश्चन आपको आते थे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना, कितने क्वेश्चन आपके सही पाए हैं। थैंक यू।